तो हाय दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में क्लास 10th में आपका स्वागत है। और एक्सरसाइज 2.3 में दूसरे का पहला सवाल करेंगे आज हम, जो कि मैंने पहले का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सवाल खल्लास करा दिए हैं। और आज हम करेंगे दूसरे का पहला सवाल। क्या है इसमें सही से समझना है, ऐसा समझा दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। देखो, पहले बहुपद ये वाला पहला बहुपद, दूसरे बहुपद ये वाला को भाग देने पर, मतलब इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है। जांच कीजिए कि या प्रथम बहुपद, क्या ये वाला बहुपद द्वितीय बहुपद में गुणनखंड है। सही से समझो, अगर इसको सॉल्व करने पर शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आए तो गुणनखंड प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो चेक करेंगे। देखो कि टी स्क्वायर का भाग, पहला बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में देंगे, प्लस 3 टी की पावर 3 माइनस 2 टी की पावर 2 माइनस 9 टी माइनस 2, तो सॉरी माइनस 12, ठीक है। टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितने में करूं जो कि 2 टी की पावर 4 बन जाए, जल्दी बताओ। टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कितने में करूं जो कि 2 टी की पावर 4 बन जाए, बताओ। आप बोलो भैया 2 टी स्क्वायर में कर दो, गुणा जो गुणा में क्या होती है, घात जो है ऐड होती हैं, तो 2 टी बन जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 ही हमको बनाना था, तो कितनी कर दूं, 2 टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा, 2 टी की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस वो माइनस और प्लस चिन्ह देखते हैं, फिर माइनस आएगा। 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 टी स्क्वायर में करता हूँ तो 3 टी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके नीचे लाते हैं, ठीक है। 3 6 6 स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 2 टी स्क्वायर के साथ करते हैं तो 6 टी की पावर स्क्वायर 6 टी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। भैया इसके नीचे क्यों ली अभी बताऊँगा। जो हमने माइनस 6 टी स्क्वायर आया है वो 3 टी की पावर क्यों के नीचे क्यों नहीं ली, ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा। देखो ये माइनस में, इसको चिन्ह चेंज करो, ये प्लस में, इसका चिन्ह चेंज करो। ये माइनस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब सही से देखो, आपको इस पूरे बहुपद में 3 टी की पावर 3 दिख रही है आपको कहीं पर, बताओ। आप बोलोगे ये दिख तो ना रही, तो ना दिख रही तो मेरे दोस्त ऐसा का ऐसा ही उतार लो ना 3 टी की पावर 3 को। अब देखो माइनस 2 टी की पावर स्क्वायर 2 है और प्लस 6 टी स्क्वायर, जो हमने चिन्ह लगाया है ना प्लस का, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस में है, ये प्लस में है या माइनस में है। तो 6 टी स्क्वायर है प्लस का, और माइनस का 2 टी स्क्वायर है। जब 6 टी स्क्वायर में से माइनस 2 टी स्क्वायर जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 4 टी स्क्वायर, किसका, प्लस का 4 टी स्क्वायर, और आगे क्या है, माइनस 9 टी है, माइनस 12 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। आप बोलो भैया बिल्कुल आ गई। अब टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कितने के साथ करूँ जो कि 3 10 की पावर 3 बन जाए, तो आप बोलो भैया 3 टी के साथ कर दो, तो क्या बनेगा 3, ये एक घात है तो गुणा में आपको पता है घात क्या होते हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो किसके साथ करेंगे, पहले चिन्ह देखो, तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। 3 टी के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 3 टी की पावर 3 माइनस है और ये प्लस है, तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है, 9 हो जाएंगे। अब देखो ये प्लस का है, सॉरी माइनस, अब चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का है माइनस का चिन्ह करो, माइनस का है प्लस लगाओ, ये प्लस का है ये माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का नोट है, ये माइनस का नोट है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपको अब क्या करेंगे, ये बचा है 4 टी स्क्वायर बचा है, माइनस 12 बचा है, ठीक है। अब टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कितने के साथ करूँ जो कि 4 टी स्क्वायर बन जाए। अब बोलो भैया ये भी पूछने की बात है, 4 के साथ कर दो, ये प्लस ये भी प्लस, तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। किसके साथ कर दो, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 4 टी स्क्वायर माइनस और प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा। 3 चौक कितने हो गए, 12 हो गए। चिन्हों को अब चेंज करो, प्लस में है माइनस में आ जाएगा, माइनस में ही प्लस में आ जाएगा। अब देखो ये प्लस में ही माइनस के कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ही माइनस से ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, मैंने क्या बताया था, अगर 0 आ जाए तो प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आए तो प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आया है, शेषफल निकल के 0 आया है। तो क्या लिखेंगे कि प्रथम बहुपद जो है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद, चूंकि, ठीक है, चूंकि लिख रहे हैं, चूंकि द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। यही आपका सॉल्व हो जाएगा सवाल। हाँ जी मेरे दोस्त, अब आ जाइए दूसरे सवाल पे। तो दूसरे सवाल पे आ जाइए, मैंने पहला सवाल करा दिया है, उम्मीद करता हूँ वो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं दूसरा सवाल, किसी बात पे टेंशन नहीं लेना,
अगर कोई दिक्कत आए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैथ में, तो आप मुझ पर कॉल करना, व्हाट्सअप करना, मैसेज करना, अपने डाउट को तुम पूछना कि भैया इस सवाल में मुझे डाउट आ रहा है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट नहीं करना यार, सॉरी, कि भैया बता दो इस सवाल में, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा उसका सॉल्यूशन। तो पहला बहुपद इस बहुपद से दूसरे बहुपद ये वाला को भाग करके जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वैत बहुपद का गुणनखंड है। मैंने आपको बताया शेष पर 0 आ जाए तो गुणनखंड है, और शेष पर 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का भाग, अगर मैं x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 का भाग लूं। तबीयत खराब है मेरी, पुस्तकालय से आया था आज शाम, लाइब्रेरी से आया था, अभी सो गया, तबीयत खराब चल रही है यार, वो क्या करें, मजबूरी है तबीयत खराब होने की। क्यों मजबूरी है? आके पसीना में मैंने फ्रिज का पानी पी लिया, तबीयत खराब हो गई, समझ रही हो ना। अब देखो, अब मुझे सही से समझना, मजाक बहुत देर हो गया, अब सही से समझना, सवाल को समझो। देखो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में पहले प्लस और प्लस जो प्लस के आएंगे समझो, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूं जो कि 3x की पावर 4 आ जाए। तो देखो 3x की पावर 4 को मैं x स्क्वायर गुना x स्क्वायर में नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल तोड़ सकते हो, और x स्क्वायर का भाग देना, इससे ये खत्म हो जाता है। तो 3x के साथ करोगे मल्टीप्लाई, कैसे 3x स्क्वायर के साथ करोगे x स्क्वायर की मल्टीप्लाई, ठीक है। दोस्तों मैं तो डायरेक्ट ही कर देता, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बताया है, ऐसा कोई बताएगा नहीं कि डायरेक्ट ही बता देंगे, सारे टीचर मतलब गुरुजी सारे ऐसे बताते हैं। देखो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूं जो 3x की पावर 4 आ जाए, 3x की पावर 4 आ जाए। तो भैया अगर आप x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर के साथ करोगे तो 3x 2 और 2 कितना होगा 4 होगा, 3x स्क्वायर 3x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर 3x स्क्वायर के साथ या x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर के साथ करता हूं तो 3x की पावर 4 आ जाएगा। अब 3x की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3x के साथ, लेकिन पहले चिन्ह देना पड़ता है, प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, तो क्या आएगा प्लस का आएगा। तो 3x की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर के साथ करता हूं तो क्या आएगा 3 3 9 और x के एक ये रहा और 2 ये रहे, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 3x की पावर 3 प्लस प्लस और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस क्या आता है, प्लस आता है एक की मल्टीप्लाई अगर मैं 3x स्क्वायर के साथ करता हूं तो क्या आता है 3x स्क्वायर आता है 3x स्क्वायर। तो अब आ जाओ चिन्हों को चेंज कर दो, नेक ये प्लस में इसको माइनस में, प्लस में इसको माइनस में, प्लस में इसको माइनस में चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा नहीं, और ये बिल्कुल हो जाएगा। अभी माइनस 9x की पावर 3 है और ये प्लस 5x की पावर 3 है, तो माइनस 9x की पावर 3 में से प्लस के 5x की पावर 3 को माइनस करूँ तो माइनस 4x की पावर 3 आ जाएगा, तो माइनस 4x की पावर 3, ठीक है, माइनस 4x की पावर 3 आ जाएगा। और माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है माइनस का आता है। तो 7x स्क्वायर माइनस 9 सॉरी 3x स्क्वायर, तो 9 और 3 कितने 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10x स्क्वायर हो जाएंगे। आगे क्या है प्लस 2x और प्लस 2 है, ठीक है। आप बोलो भैया बिल्कुल ठीक है। अब मैं x स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले चिन्ह देखो, पहले प्लस और माइनस क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ करूं जो कि 4x की पावर 3 बन जाए। तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर मैं 4x के साथ करता हूं, इसके 4x के साथ करता हूं 1x x की पावर 1, तो 4x 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ये आएगा। अब लोग ये बिल्कुल सही है। अगर मैं x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4x के साथ करता हूं, किसके 4x के साथ करता हूं तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आ गया ना, हाँ। तो क्या हो जाएगा 4x की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई अगर 4x के साथ करता हूं तो 4x की पावर 3 बनेगा, प्लस और माइनस माइनस 3 चौक कितना होगा 12, x और एक x ये ना x की पावर 2 बन जाएंगे, ओहो x की पावर 2 और प्लस और माइनस माइनस एक की मल्टीप्लाई अगर मैं 4x के साथ करूंगा तो 4x बनेगा, क्या बनेगा 4x बनेगा। ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस में ये कैंसिल।
कितना बचेगा बताओ, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कितना बचेगा, गलत हो गया कहीं पर है, कहीं पर गलत हो गया का सवाल लग तो नहीं रहा। देखो तो देखते हैं, अब प्लस के ये प्लस के 12 हैं और ये माइनस के 10 हैं, तो क्या माइनस के 2 नहीं बचेगा, तो माइनस के 2 एक्स स्क्वायर, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर और प्लस के 6 एक्स और प्लस के 2 हमारे पास है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब करते हैं आगे, एक्स की मल्टीप्लाई में पहले चिन्ह देखते हैं, प्लस माइनस किसका आएगा, माइनस का आएगा। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूं, जो कि 2x स्क्वायर आ जाए, आप बोलो भैया ये पूछने की बात हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस का आएगा, और प्लस माइनस माइनस का 3 दूनी कितने होते हैं, 6 हो जाते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस में यार बता नहीं रहे, जब तो कह रहा हूँ कितने बता रहा है, ये प्लस के 12 हैं और माइनस के 10 हैं, तो प्लस के 2 तो बचेंगे, बता नहीं रहे हो, बहुत चालाक हो रहे हो आप भी, तो क्या है प्लस आ गया। अब देखो 2x, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई जब प्लस 2 के साथ करूंगा प्लस के 2 आएगा, 2x स्क्वायर और प्लस की मल्टीप्लाई, प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। 3x की मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करूंगा तो 6x आएगा, एक की मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करूंगा 2 1 2 प्लस के 2 आएगा, ठीक है। अब आएगा ना यार, जल्द तो कह रहा हूं कहीं पर, देखो 2x उसके लिए प्लस में है, इसको माइनस करो, ये प्लस में है, इसको माइनस करो, ये प्लस में है, इसको माइनस करो, ये कैंसिल आउट, ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल आउट, ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये भी कैंसिल आउट, को क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर शेषफल 0 आ जाए तो क्या करते हैं कि प्रथम बहुपद यहाँ पे लिखते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब करते हैं दूसरे का तीसरा सवाल करते हैं, इसके बाद यार सवाल नहीं करना, ठीक है, अब करेंगे कल को सवाल करेंगे कल को। अब पहले करते हैं इसका भाग जो है, पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में देना है हमको। अगर मेरे दोस्त अगर ये सवाल आपके समझ नहीं आए ना तो आप 2 या 4 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे ना आपके समझ में आ जाएंगे। जब मैंने सीखे थे ये कम से कम ट्यूशन जाया करता था मैं, ट्यूशन अपने गांव के पास में है गांव, उसके पास जाया करता था मैं ट्यूशन, तो मुझ पर ये नहीं आते थे, कम से कम 1 महीना बिगाड़ा था मैंने इन्होंने, 1 महीना। जब ये आए थे जो मेरे ट्यूशन वाले भैया थे ना, उन्होंने 1 महीना दिया था स्पेशल मेरे लिए, जब ये सिखाए थे आराम से। अब मैं ऐसे ही आपको सिखा रहा हूँ आराम से, लेकिन आपको 1 महीना लगने नहीं दूंगा। दूसरे अगर आप 1 या 2 सवाल करोगे ना तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो x की पावर 3 की मल्टीप्लाई, मुझे पहले प्लस है तो प्लस का आएगा, तो हमको चिन्ह देखने पड़ते हैं, ये प्लस में है और ये प्लस में है तो प्लस का ही आएगा, ये तो पता है। अब x की पावर 3 की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूं जो कि x की पावर 5 बन जाए, बताओ। अगर आप तोड़ना जानते हो ना, अगर आप संख्या को तोड़ना जानते हो, जैसे x की पावर 5 है, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, x की पावर 3 गुना x की पावर 2 में तोड़ सकते हैं, और हमको भाग किसका देना है, x की पावर 3 का, तो x की पावर 3 से x की पावर 3 और x की पावर 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 बनेगा, ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर मैं x की पावर 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं x स्क्वायर के साथ करूं तो x की पावर 5 बनेगा, तो मुझे x की पावर 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी होगी जो x की पावर 5 बने। अब तो आप बता दोगे कि भैया x स्क्वायर के साथ करो जल्दी, x स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 5 बनेगा। अगर आप प्लस ये माइनस में है तो चिन्ह किसका है, माइनस का है। ओहो कहां पे लगा रहा हूं, कहां पे माइनस लगा रहा हूं, ये माइनस में है प्लस में है तो चिन्ह किसका है, माइनस का है। तो 3x की मल्टीप्लाई अगर मैं x उस स्क्वायर में करूं तो 1x ये रहा, 1 2x ये रहे, 1 और 2 कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो 3x की पावर 3, ये प्लस में ये भी प्लस में प्लस आएगा, 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं x स्क्वायर के साथ करूंगा, ये तो पता है आपको x स्क्वायर ही आता है। चिन्ह को चेंज करो जल्दी, प्लस में है माइनस में है, प्लस में करो, प्लस में है माइनस में करो, ये क्या हो जाएगा, प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस में है, अगर सही से सुनना, अगर शेषफल 0 आ जाए
तो प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आए तो प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ये करना है आपको। 0 आ जाए तो है, अगर 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है, बस। और क्या करना है, अब देखो -4 है और प्लस के 3 है, तो -4 में से प्लस के 3 क्या बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1। जब माइनस के 4x की पावर 3 में से प्लस के 3x की पावर 3 जाएंगे तो माइनस के x की पावर 3 बचेगा, माइनस के x की पावर 3 बचेगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये प्लस में हो, ये माइनस में है, तो क्या बचा, 3x बचा और प्लस का 1, प्लस माइनस क्या था, माइनस क्या था, माइनस। अब मैं x की पावर 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूं जो कि x की पावर 3 आ जाए। अब देखो यार, अब तो समझ में नहीं आ रहा। अब एक करो, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो x की पावर 3 ही बनेगा, बनेगा या नहीं, आप बोलो बिल्कुल बनेगा। x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो तो प्लस माइनस माइनस x की पावर 3 ही बनेगा। और माइनस और माइनस प्लस 3x की मल्टीप्लाई जब मैं 1 के साथ करता हूं तो 3x ही बनेगा, और 1 की प्लस माइनस माइनस और 1 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 के साथ करता हूं तो 1 ही बनेगा। चिन्हों को चेंज करो, माइनस है प्लस करो, प्लस है माइनस करो, माइनस है प्लस करो, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में कैंसिल आउट, ये प्लस में है ये माइनस में ये भी कैंसिल आउट, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा। अब बताओ क्या शेष 0 आया है, अब बोलो भैया नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, सही से देखो क्या लिखेंगे कि प्रथम बहुपद जो है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद, द्वितीय बहुपद, ठीक है, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, नहीं है, इस बात को ध्यान। तो दोस्तों अब करेंगे तीसरा सवाल। अब करेंगे तीसरा सवाल। क्या है तीसरा सवाल, इसमें ज़्यादा नो बकवास नहीं करेंगे इस सवाल में, सीधा क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले कि क्या है, ये हम पे क्वेश्चन दे रखी है ये कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ना 2.2 एक्सरसाइज में शून्य हमने कैसे ज्ञात किए थे, पता है ना, आप बोलोगे ये बिल्कुल पता है। एक बात, यदि इसके 2 शून्य ये हैं, 2 शून्य ये हैं, हमको क्या निकालने हैं, अन्य सभी शून्य को निकालने हैं और शून्य निकालने हैं, और क्या निकालने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। 2 शून्य हमको दिया है, 2 शून्य हमको दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, अन्य सभी शून्य ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था शून्य निकालने का, ठीक है। इसके करने के बहुत तरीके हैं, पर हम अपना तरीका आजमाएंगे ना, और देखो कैसे आंसर आता है भाग के। मैंने आपको तरीका बताया शून्य निकालने का कि शून्य द्विघात बहुपद बताया था, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा कहाँ है इसमें, तो जो शून्य दिए हैं ना तो इनको क्या मान लो, इसको तो एल्फा मान लो, क्या इसको जो है 5/3 इसको एल्फा मान लो, ठीक है, इसको क्या मान लो, बीटा मान लो, माइनस √5/3, ठीक है। हमको क्या करना है, अन्य सभी शून्य के तो ज्ञात करने हैं, ठीक है, उसी से आ जाएंगे, उसी से शून्य को आपके ज्ञात हो जाएंगे द्विघात बहुपद से। करने के इसके बहुत तरीके हैं, कम से कम इस सवाल को मैं 2 या 3 तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आए। देखो एल्फा आ गया हमारा, बीटा आ गया, अब हमें पता है कि द्विघात का इसके 4 शून्य निकलेंगे मेरे हिसाब से, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 शून्य खुद निकलेंगे। द्विघात बहुपद का जो ने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, याद है या नहीं है, भूल गए, एक्सरसाइज 2.2 में बताया था, याद है, आप बोलो भैया याद है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा होता है और एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा होता है, यही होता है या नहीं, आप बोलो भैया यही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है, √5/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √5/3 और एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा मतलब 5/3 माइनस 5/3, ठीक है। ये देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करेंगे तो 0 ही तो आएगा या नहीं, आप बोलोगे क्या आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ही तो होगा, हाँ, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो जब इस √5/3 की मल्टीप्लाई √5/3 में करेंगे तो 5/3 आएगा। भैया कैसे आएगा, सुनो ऐसे आएगा, जब हम 5/3 की मल्टीप्लाई √5/3 में करेंगे तो 5 25, 3 तिया 9, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 3 का वर्ग कितना होता है 9, कितना आएगा 5/3 आएगा, ठीक है। अब देखो इसके नीचे 1 मानो, क्या आ जाएगा 3x² और -5, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब क्या करोगे आप,
जो हमारे सामने ये आया है निकल के द्विघात बहुपद के फॉर्मूले से हमने ये निकाला है 3x² माइनस 5। अब क्या करोगे, जो 3x² माइनस 5 आया है ना, इसका भाग किसमें दे दोगे, इसमें दे दोगे इसका भाग। ठीक है, क्या है 3x² माइनस 5 का भाग किसमें दोगे, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 और माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में। अब बोलो भैया बिल्कुल आगे, 3x प्लस 6x माइनस 2x माइनस 10x, बहुत बढ़िया। अब हम किसकी मल्टीप्लाई करें, जो कि 3x की पावर 4 आ जाए, 3x² में किसकी मल्टीप्लाई करें जो कि 3x की पावर 4 आ जाए। अब बोलो भैया किसकी करें बताओ, x की पावर 2 की कर दो। जब हम 3x² मल्टीप्लाई x की पावर 2 में करेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3x की पावर कितना निकल आ जाएगा, 4 निकल आ जाएगा। कितना है, 3x की पावर 4। ठीक है, अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, 5x बन जाएगा, 5x² बन जाएगा, माइनस ये प्लस, इससे ये कैंसिल। अब आपको 6x की पावर 3 पूरे इक्वेशन में इसमें दिख रही है। आप बोलो भैया ना दिख रही तो नीचे पटक दो, ना दिख रही तो इसको आजा 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 नीचे आजा, चल ये नीचे आ गए। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 5x² है, प्लस का 5x², ये माइनस का 2x² है, तो कितना बचा, 3x² बचा या नहीं। आप बोलो भैया बिल्कुल बचा, तो प्लस का 3x², आगे क्या है 10x और माइनस 5 है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये प्लस ये भी प्लस, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं, देखो अब मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं जो कि 3x की पावर 2 आ जाए, बताओ किसकी मल्टीप्लाई करूं। आप बोलो भैया x की पावर 2 गुणा 2x की मल्टीप्लाई कर दो, किसकी 2x, रुको अभी इसकी कॉल आ गई, चलो बाद में देखेंगे, पहले सवाल करते हैं। ठीक है, किसकी 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6x की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो 6x की पावर 3 आएगा, 5 6 30। यार सवाल गलत हो गया, देख रुको अभी, सवाल यही है क्या, इक्वेशन x की पावर 3, x की पावर, अरे यार x की पावर 3 है ना, ना ये है 3x की पावर 4 सही है, प्लस 6x की पावर 3 ये भी सही है, और क्या है माइनस 2x² माइनस 2x² देख रहा हूँ। ठीक है, और माइनस 10x और माइनस 5, बिल्कुल यार सवाल तो यही है, कोई गलती कहाँ पर हुई है। चलो एक बार और देखते हैं, ये हो गया ना, हमको क्या लाना है, अरे यार मेरा ही दिमाग चल रहा है, गर्मी पर रही है ना इसलिए, तो देखो ना कौन आया, देखो हमको क्या लाना है 3x के मल्टीप्लाई में किसके साथ करूँ जो कि 6x की पावर 3 आ जाए। अब लोग भैया 2x के साथ कर दो, जब 2x के साथ 6 आ जाएगा, 6x की पावर 3 आ जाएगा, जब प्लस माइनस 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 और x। ठीक है, इसके नीचे ला दो, एक काम करो माइनस 10x, ये किस में है माइनस में है, ये किस में माइनस में तो प्लस में जाएंगे, ये किस में प्लस में तो माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस का 10x है और ये माइनस का 10x है, तो ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बचा 3x माइनस 5, यार सॉरी मैं सवाल देख रहा था। ठीक है, अब वो ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। अब देखो किसकी मल्टीप्लाई करें, जो 3x² का मल्टीप्लाई किसके साथ करें जो कि 3x² आ जाए। अब बोले भैया ये भी कोई पूछने की बात है, एक के साथ कर दो, बहुत बढ़िया। अगर हम एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा, और जब माइनस और प्लस माइनस 5 के मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये इससे कैंसिल हो रही है, इससे कैंसिल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, अन्य सभी शून्य को ज्ञात करने हैं। जो हमारा भागफल आया है ना, जो हमारा भागफल आया है उसका क्या निकाल दो, शून्यक निकाल दो। जो हमारे भागफल आया है x² प्लस 2x प्लस 1, इसका क्या निकाल दो, शून्यक निकाल दो, शून्यक। ठीक है, तो शून्य जब हम निकालते हैं आपको पता है आगे 0 लगाते हैं, बताया था या नहीं, आप बोलो बताया था। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे 1 आनी चाहिए और प्लस करने पे 2 आनी चाहिए, कोई ऐसी संख्या जो सोचो दिमाग में जल्दी। आप बोलो भैया 1 गुणा 1 क्या आ गया 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, जो कि हमको यही लाना था कि x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x ले लो कॉमन, तो x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 1 बचेगा, और ये x प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 1 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, 2 शून्य निकालने हैं। अगर मैं x प्लस 1 बराबर 0 रखूँ तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और मैं x प्लस 1 बराबर 0 रखूँ, 2 है ना, तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि अन्य शून्यक जो हैं, कि कहाँ पर लिखें, चलो यहाँ पर लिख दें इसका आगे। ठीक है, अतः शून्यक क्या लिखेंगे, अतः शून्यक -1 और -1 -1 हैं। ठीक है, 1 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों मेरे प्यारे से भाइयों, अब करते हैं चौथा सवाल। इसको भी ऐसे उड़ा देंगे, देखना कहाँ चला गया, इसको भी देखना कैसे उड़ाते हैं इस सवाल को। क्या है, यदि x/3 ये इक्वेशन दी है तो एक बहुपद gx से भाग देने पर, अभी बताऊंगा gx px rx qx क्या होता है, सबको बताऊंगा। भाग देने पर
भागफल और शेषफल क्रिसमस ये है और ये है। तो जी एक्स ज्ञात कीजिए, जी एक्स ज्ञात कीजिए। बताओ बताओ क्या होता है जी एक्स, नहीं पता? अरे हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। 6 से लेकर क्लास 12 तक मैथ में टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। किसको? और सवालों को और किसको? देखो जो भाज्य बराबर होता है, यहाँ पर हल लिखो, स्पेशल में स्टाइल में लिखो हल। अब देखो भाज्य बराबर जो होता है क्या होता है? भागफल भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भैया आप बोलोगे भैया हमको एक बात नहीं पता, भागफल कौन सा होता है, शेषफल कौन सा होता है और भाजक कौन सा होता है, भाज्य क्या होता है हमको ये नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। देखो अगर मैं 5 का भाग 11 में दूं तो 5 दूनी 10, 1 बचेगा। ठीक है, सुनो, बीच का जो होता है, बीच का ये होता है भाज्य। ये क्या होता है? ये होता है भाजक। भाजक का हम भाज्य में भाग देते हैं। ये क्या होता है? भागफल। ठीक है, क्या होता है? भागफल। ये क्या होता है? शेषफल। शेषफल। अब हम इनके नाम भी रख दें, बताओ रख दें? बिल्कुल रखेंगे। जो भाजक होता है पी एक्स। ठीक है, भाजक जो भाज्य जो होता है पी एक्स होता है, भाजक जो होता है जी एक्स होता है। पता चल गया अब जी एक्स क्या होता है? भाजक होता है। भागफल जो होता है क्यू एक्स होता है और शेषफल जो होता है आर एक्स होता है। और हमसे क्या पूछी है उसने? जी एक्स ज्ञात कीजिए। कहाँ है? जी एक्स ज्ञात कीजिए, मतलब भाजक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल करेंगे। देखो अब इसको मिटाते हैं। जी एक्स ही तो पूछा है हमसे, कौन सी फारसी चीज़ पूछ ली। देखो भाज्य मैंने क्या बताया था? पी एक्स। भाजक मैंने बताया था जी एक्स। भागफल मैंने बताया था क्यू एक्स। क्या बताया था? क्यू एक्स। प्लस शेषफल मैंने क्या बताया था? आर एक्स। ये तो बताया था। आप बोलोगे बिल्कुल ये ही बताया था। पी एक्स क्या है? एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 है बराबर जी एक्स हमको निकालनी है गुणा क्यू एक्स मतलब भागफल। भागफल कौन सा है? भागफल है x माइनस 2। क्या है? x माइनस 2 और प्लस आर एक्स मतलब क्या होता है? आर एक्स बता दो, नहीं बताओगे? चलो मैं बताता हूँ। आर एक्स जो होता है शेष फल होता है। क्या होता है? शेष फल होता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? क्यू एक्स हमको निकालना है। तो अगर मैं इधर लाता हूँ जो प्लस में है, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या एक काम करो, क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? चलो पहले इधर ही लाते हैं इसको। x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2। अगर मैं इधर लाऊँ तो माइनस में हो जाएगा और माइनस 2x प्लस 4 हमारे पास है ही। ठीक है, आप बोलोगे ये बहुत बढ़िया है। और जी एक्स गुणा x माइनस 2 हमारे पास ऐसा का ऐसा है ही। ठीक है, अब देखो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और प्लस ये माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 बराबर ये किस में है? गुणा में है। नीचे जाकर किस में हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। x माइनस 2 तो जी एक्स अब निकालेंगे। ठीक है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। सवाल यही है यार, हर बार सवाल क्यों गलत होता है? 3x स्क्वायर प्लस x। हाँ देखो अब यही है। अब देखो 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 क्या देखोगे? ये माइनस और माइनस क्या हुआ? प्लस नहीं हुआ? प्लस के 2x होंगे। ये ध्यान नहीं दिया आपने? 2x और ये माइनस के 4 होगा। ठीक है, अब देखो प्लस के 2x प्लस के 3x, 2x और 1x क्या हो जाएंगे? 3x। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। नीचे क्या है? x माइनस 2। जी एक्स को मैं इधर लेता हूँ। ठीक है, जो अच्छा सा लगे, मलूक सा लगे। रुको अभी मम्मी बुला रही हैं। तो दोस्तों अब करेंगे आगे। मम्मी ने बुलाया था, वो पानी आंधी आ रही है ना, पानी खत्म हो गया ऊपर, तो समर चलाया है जब भरा है। आंधी आ गई ना एक बार, फिर लाइट तार टूट जाते हैं, फिर लाइट नहीं आती तो दिक्कत आती है, इसलिए समर चलाया है। देखो बात खत्म करो। जी एक्स हमको निकालनी थी, जो कि हमारे पास जी एक्स आ गया। अब x माइनस 2 का भाग अगर मैं इसमें दे दूँ, इसमें का दूँगा, आपको दिख रहा है ना? जी एक्स बराबर जी एक्स, अरे यार कहाँ पर लिखें? चलो यहाँ पे लिखते हैं। जी एक्स बराबर x माइनस 2। x माइनस 2 का भाग अगर मैं x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 2 में दूँ तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा? बताओ, ये भाग निकल के आ जाएगा। ठीक है, बराबर इसको रहने दो। एक्स की मल्टीप्लाई में के एक्स जो है एक्स की मल्टीप्लाई में कितने के साथ करूँ, जो कि एक्स की पावर 3 बन जाए। अब बोलो भैया एक्स स्क्वायर के साथ कर दो, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 3 बनेगा। एक्स की मल्टीप्लाई यार जब आप एक्स स्क्वायर में करोगे, एक घेरा 1 और 2 कितने बन जाएंगे? 3 नहीं बनेगा? 3 बनेगा या नहीं? आप बोलोगे बनेगा तो हाय।
अब प्लस माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस 2x की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई जो 2x में करोगे तो 2x² बनेगा, माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट, ये प्लस का 2x है, माइनस का है तो माइनस का x² बनेगा और प्लस 3x माइनस 2, ठीक है 3x माइनस 2। अभी gx को ना इधर ही रखो, gx है ये, कहीं आप और कुछ मान लो, मुझे पता है क्या मानोगे तुम। देखो अब मैं x की मल्टीप्लाई किसके पहले चिन्ह को देखो, प्लस माइनस माइनस, x की मल्टीप्लाई में कितने के साथ करूँ जो कि x² आ जाए। आप बोलो भैया ये भी कोई पूछने की बात है, x के साथ कर दो तो x² बनेगा और प्लस माइनस माइनस प्लस 2x बनेगा, 2x बनेगा, ये प्लस में है इसका चिन्ह चेंज करो, ये माइनस में बनेगा माइनस, ठीक है ये माइनस में इसका चिन्ह चेंज करो प्लस में आ जाएगा, फिर प्लस में इसका चिन्ह चेंज करो माइनस में आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस में ये माइनस में है और ये 3x प्लस में है और माइनस 2x है तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। अब मैं x की मल्टीप्लाई कितने के साथ करूँ जो x आ जाए। आप बोलो भैया ये भी पूछने की बात है, एक के साथ कर दो, एक के साथ तो क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस के 2, ठीक है ये माइनस ये 2 है 2, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो gx हमारे सामने क्या निकल कर आ जाएगी, x² माइनस x माइनस 1 क्या आ जाएगी, gx जो निकल के आएगी हमारे सामने, अतः gx जो निकल के आएगी क्या आ जाएगी, x² माइनस x माइनस 1, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओहो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और आपको बताना है कि कहाँ से सवाल समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, वीडियो बना दूंगा। आप टेंशन लेने की बात छोड़ दो, आप छोड़ ही दो, अब आप प्रॉब्लम लेने की, कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए कोई से सवाल में तो आप मुझे बताया करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे भाई ने नंबर दिया है, उस पर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अब हम चलते हैं और अपना क्या करना है, ध्यान रखना है।